गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी के जीएस के रोल के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इसमें जनरल स्टडीज का या जीके का आपका रोल कितना है, तो इसके लिए आज हम थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो यूपी एपीओ का जो रोल है वो प्रारंभिक परीक्षा में 33% का है, समझिएगा। 33% का योगदान है। अब उस 33% के योगदान को आप लोग कैसे हैंडल करते हो ये भी देखना है। 66% आपका लॉ का रोल है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए हमें चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए हमको चाहिए 75%, ठीक है। ये जनरल की बात है, बाकी उसी में घटा बढ़ा लीजिएगा। 75%। अब देखिए, आप कितने भी बड़े ला के ज्ञाता हो जाओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि आप कितने भी अच्छे ज्ञाता हो जाओ, 100% नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। माइनस मार्किंग है, वो भी एक समस्या होती है कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको 100 प्रश्न में 100 नहीं आएंगे, 100 आएंगे, लेकिन आप वहां पे 4-5 गलत कर दोगे। 4-5 गलत करोगे तो कुछ परसेंट घटेगा, तो 90 के नियर अबाउट आप आ जाओगे, ठीक। सिलेक्शन कितने पे होना है आपका? 75, यानी कि अगर 15 सत्ते 105 और 15 पचा 75, 110 से, यानी 105 से लेके आपको 112 के बीच में प्रारंभिक परीक्षा के लिए रहना। अभी आप 90 हुए हो। जीएस में आप 10-12 सवाल से ज्यादा नहीं पाते हो, 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाते हो। जो लोग जीएस के नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो लोग जीएस के नहीं है वो 10-12 से ज्यादा नहीं कर पाते, कुछ 8 रोज माइनस मार्किंग के कारण ऐसा होता है। तो अब देखिए कि जब हमको ये पता है कि हम इस 75% को किसी भी हाल में नहीं पा रहे हैं, तो बताइए आपका प्री समस्या करेगा कि नहीं करेगा? तो अभी भी समय है, आप जीएस को इस तरह से पढ़िए। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इन्होंने हर सब्जेक्ट को बांट दिया है। जियोग्राफी को इन्होंने 8 क्वेश्चन दिया है, इकोनॉमी को इन्होंने इकोनॉमी और पॉलिटी को इन्होंने 8 क्वेश्चन दिया है, साइंस को इन्होंने 8 क्वेश्चन दिया है, हिस्ट्री को इन्होंने 8 क्वेश्चन दिया है, वो 8 क्वेश्चन दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, और एक सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है, एक, अच्छा, और इसमें करंट अफेयर्स इन्होंने दिया है, 10 मार्क्स का दिया है। इसमें इन्होंने शायद इस बार 8-8 दिया, थोड़ा देख लीजिएगा, 8-8 दिया है। तो 8-45 और 10 ये बराबर 50। ये अब इसमें इनका सब्जेक्ट्स का सब का रोल इक्वल है। करंट अफेयर्स 10 नंबर का है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो बच्चे बहुत पहले सर करंट नहीं पढ़, करंट हमेशा जो है वो लास्ट में पढ़ा जाता है। लास्ट में पढ़ा जाता मतलब कि वैकेंसी आने के बाद आपको डिसाइड कर लेना है कि हमको कब से कब तक, तो साल भर का अमूमन करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है। तो अब नोटिफाइड हो गई है वैकेंसी 16 सितंबर को। पिछले 16 सितंबर से लेके एग्जाम होने तक, मान लो दिसंबर में अगर एग्जाम होता है, तो आपको 1 जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक एरिया मैंने बता दिया कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। 33% को हम लोग हल्के में लेते हैं और 33% फिर हमको हल्का कर देता है। तो ना हम किसी को हम हल्के में ना ले तो वो भी हमको हल्के में नहीं लेगा, स्वाभाविक सी बात है। आप दूसरे की इज्जत करोगे, वो आपकी इज्जत करेगा, यही होता है ना। तो उसी तरह से जीएस में जिनकी कमजोरियां हैं, पनेसिया लॉ क्लासेस हर एंगल से आपको हर सटीक जानकारी और उसके साथ आपको हर एक स्टैंडर्ड मैटर देने की कोशिश करती है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको सीधे ले चलता हूं ज्योग्राफी के। आपको ज्योग्राफी में 8 सवाल जो पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ने हैं, फालतू की चीजें
नहीं रटनी है आपको, बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है कि अगर रटा रटाया नहीं आया तो भी आपको सीधे से मिल जानी चाहिए। देखिएगा, आप लोगों में से अधिकांश, यानी मैं बोल सकता हूं इस चीज को बड़े दावे के साथ, क्योंकि आपने किसी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी की होगी तभी आपको ये बताया गया होगा, अन्यथा आप इस चीज को अभी जानते भी नहीं होंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है, अच्छे अध्यापक से पढ़ा है, तो आप जरूर जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने वैसे ही मार्केट वाली वस्तुएं या चलती फिरती वस्तुएं या मेले ठेले वाली जैसे दुकानें लग जाती वस्तु खरीद लो तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर इस तरह से आपने कुछ किया है तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। और सुनिएगा, देखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि मैक्सिमम लड़का इस किताब का नाम भी नहीं जानता होगा। ये जो आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं, देखिएगा इसको, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपको ज्योग्राफी कैसे हम 8 दिन में कैसे आपको इसका मास्टर बना सकते हैं। बस साथ आपको देना होगा। ये आपको दिख रहा है पृथ्वी, महाद्वीप और महासागर। देखिए, फैक्ट तो, टॉपिक तो हर किताब में मिल जाएगी, ठीक है, हर किताब में टॉपिक मिल जाएगी। लेकिन ये टॉपिक कहाँ से होगा, कैसे होगा, कितना इसका स्टैंडर्ड होगा, ये बात आपको देखिएगा यहाँ पे सब आपको दिख रहा है ना, सब दिख रहा होगा आपको। इस किताब का अगर किसी को नाम पता हो तो बता दे, बता सकता है यहाँ पे, लेकिन नहीं जानता होगा। कुछ बच्चे जो हमारे हैं वो जरूर जानते होंगे। अभी देखिए, इसमें से आप देख लीजिएगा एक बार, मैं फिर आपको ले चलता हूँ कैसे पूरे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको देखिएगा इसको पढ़ने का तरीका, आपको लग रहा होगा सर इतना ढेर सारा है कैसे होगा, सब हो जाता बेटा, बहुत अच्छे से होता। आप देखिएगा 8 दिन, सिर्फ 8 दिन पेनेसिया लॉ क्लासेस के साथ रहिए। अगर आपको 8 सवाल ना मिल जाए तो आप कहिएगा मिल जाए, मतलब ये होता है कि आपकी कॉपी पे रहेंगे। अब आपके दिमाग में है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है मेरी, ठीक है, लेकिन आपकी कॉपी पे जरूर रहेंगे। अब चाहे वो डिक्टो लिखा रहे या कॉन्सेप्ट के अनुसार रहे। मैं यहाँ पे आपको ये सब दिखा दे रहा हूँ, पहले देख लीजिएगा पूरा। ये हिंदी वालों का, इसके बाद इंग्लिश वालों का भी होगा आपके उसमें। तो क्योंकि हमारे यहाँ दोनों बोथ मीडियम चलता है, हिंदी मीडियम भी चलता है, इंग्लिश मीडियम भी चलता है। तो स्टैंडर्ड ये देखिए आगे आपका इंग्लिश का लैंड एरिया। अभी इसी में हम देखिए सवाल बनाते हैं, आप अपने अंदर से जवाब लीजिएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं आपको क्या आता क्या नहीं आता, डजेंट मैटर। लेकिन आपको अपने, जिसको कहते हैं ना कि आत्मावलोकन करना है, आपको अंदर अपनी अंतरात्मा से पूछना है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये आपको, ये देखिए, ये बोला वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो गया। इसीलिए पनेसिया लॉ क्लासेस के बच्चे हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा में हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो। इंटरव्यू में तो हम ऐसा कर देते हैं कि आप जाके बैठेंगे, आपसे वही वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपके मुंह में हम दे देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें ये सब पूरा आपने देखा ना, ये पूरा देख लीजिएगा, पहले मैप देख लीजिए। ये इस किताब का नाम पता आप लोगों को? नहीं पता होगा, और जिसको पता होगा वो पता होगा, राष्ट्रीय एटलस इसको बोलते हैं। कुछ लोग राष्ट्रीय स्कूल बोल रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्कूल नहीं, ये राष्ट्रीय एटलस है। क्योंकि राष्ट्रीय स्कूल में कुछ लिखा नहीं रहता। ये फैक्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये एथेंटिक फैक्ट है। ये नहीं, आयोग इन फैक्ट को काट ही नहीं सकता, क्योंकि आयोग भी इन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपकी जो करंट्स होते हैं, करंट्स पूछता है सवाल। अब ये देखिए यहाँ पे, जब इसका हम लोगों ने सवाल बनाया, अब आपसे मैं सिर्फ 2 सवाल करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा आज, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखते भी नहीं हो, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे सवाल आता है कि आपके पूरे विश्व में जो महाद्वीप है, कितने महाद्वीप, कितने कॉन्टिनेंटल है? सबको पता होगा 7 होंगे, है ना। अब उसमें से सवाल पूछता है कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा कॉन्टिनेंटल दूसरे नंबर पर है। अब तुरंत जवाब दीजिए कौन सा है। अब आपको हो सकता है ना पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है, मान लो अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो क्यों नहीं पता, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, शुरुआत हम कॉन्टिनेंटल से करेंगे, पूरा महाद्वीपीय व्यवस्था से। इसीलिए मैंने पूरा मैप आपको दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया, अंटार्कटिका दिखा दिया आपको, और आपको एशिया दिखा दिया, यूरोप दिखा दिया, अफ्रीका दिखा दिया, साउथ अमेरिका दिखा दिया, और नॉर्थ अमेरिका सब दिखा दिया ना मैंने आपको। अब उसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है,
वो सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें पे अंटार्कटिका, और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद आर्कटिका चला जाता है। ठीक है, और इसी चीज को जब महाद्वीप को आप जनसंख्या में ट्रांसफर करते हो, तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में? भैया चाइना और भारत तो एशिया में, तो बनी सी बात है कि एशिया ही होगा। लेकिन सवाल वो ये नहीं पूछता, कहता है विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप है। अब मसला फंस गया कि तीसरे नंबर पे, क्योंकि आपने उस हिसाब से पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ पहला पढ़ा, छोटा पढ़ा, बड़ा पढ़ा, ये पढ़ा, चूंकि आपने लूसेंट पढ़ा है, या आपने कोई और किताब पढ़ी होगी जो इसको हम लोग चूरन छाप बोलते हैं, जो बसों पे बजा बजा के बेचा करते हैं, या जो ऐसे हल्की फुल्की किताबें लेके आते हो आप लोग, तो वो वहां से नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। अब यहाँ पे जनसंख्या के क्रम में एशिया आपको पकड़ में आ ही गया, लेकिन वो तीसरे नंबर का पूछ रहा। अब आप माथा पकड़ लिए कि अफ्रीका होगा कि ऑस्ट्रेलिया होगा कि अमेरिका होगा, क्योंकि आपके दिमाग में अमेरिका पहले आएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प वहां के राष्ट्रपति है, तो आपको लगेगा विश्व की महाशक्ति है, तो हो सकता वो, तो वहां पे वो नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका। ये महाद्वीप की बात मैं कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, फिर कंफ्यूजन होगा आपको। अभी तो ये महाद्वीप की जनसंख्या पूछ रहा है, तो तीसरे क्रम पे यूरोप जाता है। फिर इसके बाद आता है कि भैया कौन सा देश एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो अब पहला तो आपको हो सकता है पता हो साहब, रूस है वो तो पूरा फैला हुआ है, एशिया में फैला हुआ है, यूरोप में भी फैला हुआ है, तो रसिया हो सकता है पहला पता हो जाए। उसने दूसरा पूछ दिया क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा दूसरा देश कौन है विश्व में? कनाडा है। तीसरा कौन है? चाइना है। चौथा कौन है? यूएसए। जनसंख्या के दृष्टिकोण में नहीं, एरिया के दृष्टिकोण में। और पांचवा ब्राजील है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फिर उसी में सवाल घुमा दिया कि पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व में चौथे क्रम पे कौन सा राष्ट्र आता है, तो फिर फंस गया मामला। क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से ना आपने पढ़ा है ना आपको पढ़ाया गया होगा। आपको 4 ऑर्डर क्रम में किसी भी चीज को जब पढ़ते हो, यही मेहनत होती है बेटा, इसी को मेहनत कहा जाता है। मेहनत वो नहीं होती है कि जो बहुत से ना बॉलर को देखा होगा बहुत तेज फेंकता है, लेकिन अगर वो तेज फेंकता है और वाइड फेंकता है तो कोई मतलब है उसका फेंकने का? क्या ना, कतई कोई मतलब नहीं है। आप स्लो फेंकिए लेकिन लाइन लेंथ में फेंकिए, विकेट मिलना चाहिए, रन नहीं बनना चाहिए। अब पता लगा आप वैसे फेंक रहे हो, वाइट फेंक रहे हो, वाइट में उसने थोड़ा देख लिया कि ये बल्लेबाज बहुत वाइट फेंक रहा है, थोड़ा सा बढ़ के उसने कट लगा दिया आगे, तो एक तो 4 रन तो वो गया ही गया, 1 रन वो मिला, 5 रन एक बॉल मिल गई, है ना? तो कितना बड़ा नुकसान हुआ आपका, समझ लो। हर चीज आपके पास है, हर चीज अच्छी से अच्छी चीजें आपके पास उपलब्ध है, बस आपको उस पर विचार करना है। गार्जियन को भी अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो वो भी विचार करें, अच्छी चीजों का हमेशा चयन करें। पॉपुलेशन में चाइना पहले पे, दूसरे पे इंडिया, ये तो बताने की जरूरत नहीं, रट चुका है। यूएसए तीसरे पे है, इंडोनेशिया चौथे पे आता है। तो ये 4 जवाब आपको सीधे सीधे मिल गए। अगर हम आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी लाइन है जो विश्व के एक ही महाद्वीप में 3-3 रेखाएं गुजरती हैं? इस तरह से जब सवाल आते हैं तो आपको नहीं मिलते हैं और आप गलत करके चले जाते हो। और लोक सेवा आयोग भी वही करता है कि वो खोज खोज के सवाल लाता है और आप कहते हो ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड वेंड कुछ नहीं चेंज होता। हाँ, अगर रिपीटेड सवाल आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, आप चुक जाते हो। लेकिन रिपीटेड में भी ध्यान रखना, अब आयोग सतर्क हो गया है, वो भी रिपीटेड सवाल बहुत कम देता है, ये हम नहीं कह सकते नहीं देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। आप अपने स्टडी का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, मेरी यही आप लोगों से अपील है। कहीं से भी बढ़ाइए, जरूरी नहीं कि पनेसिया लॉ क्लासेस ही ज्वाइन, नो, बिल्कुल नहीं। पनेसिया लॉ क्लासेस का सब कुछ फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अभी से जो रिजल्ट हमारे बनने हैं वो करीब करीब बन चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज 1 साल पहले शुरू हो गई थी। कुछ बच्चे प्री भी दे चुके हैं और कुछ बच्चे मेंस भी लिख रहे हैं, मेंस भी लिख चुके हैं, और कुछ दोबारा भी शुरू कर चुके हैं। तो हमें आपसे बस इतना कहना कि आप अपने भविष्य को, अपने समय को, अपने पैसे को बर्बाद होने से, इधर उधर की अनावश्यक फालतू की
चीजों को लेके आते हैं, चिल्लाते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं लोग, तो वो सब नहीं। आपको रिजल्ट पे ध्यान रखना है। रिजल्ट कैसे मिलेगा, किसी का बैच कितना है, किसी की भीड़ कितनी, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपके फाइनल रिजल्ट से। फाइनल रिजल्ट आपके पास इतने हैं कि आप हर प्रदेश, जिस भी प्रदेश में लोगे उस प्रदेश में पनेसिया ला क्लासेस का वहां पे स्टूडेंट आपको मिलेगा। अब यही बात है जो सारे लोगों को चिंता में डाल देती है कि कैसे होता है। तो मैंने आज आप नहीं, बहुत सी चीजें मैंने नहीं दिखाई थी, आपको नहीं बताई थी, बताना भी नहीं चाहता था कि लोग खुद से सर्च करके आए। तो कहते हैं ना, सेल्फ मेड जो चीजें होती है वो विश्वसनीय ज्यादा होती है ना, ज्यादा विश्वास। भले ही आपकी सब्जी आपके हाथों से खराब बने लेकिन बड़ी टेस्टी लगेगी, बात यही है ना। लेकिन दूसरा बहुत अच्छी बनाया है, वो अच्छी नहीं लगेगी आपको। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि विचार करिए, समझदार हो, मैच्योर हो, सब कुछ हो। समय सबसे पहली चीज, पैसा का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो अटेम्प्ट का, समय का। क्योंकि अटेम्प्ट 3 साल बाद आपको मिल रहा है, यूं ही व्यर्थ मत कर दीजिएगा। अभी हम लोग जीएस को 5500 रुपया में पूरा जीएस लॉन्च किए हैं, जो 50 नंबर को प्री में कवर करेगा आपका। और ज्यादा नहीं, हम यहीं पे आपको सबको रटा देते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको साथ देना होगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आप विचार करिएगा, अपने परिणाम को अपने हाथ में लेने की कोशिश करिएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद,